बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क नमाज करती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कब्र में सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। भारत में नमाज के दौरान एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। मुसलमान हो या हिंदू, हर किसी की आंखों से आंसू जारी हो गए। भारत के शहर हैदराबाद में एक ऐसी लड़की रहती थी जो इंतहाई हसीन, बापर्दा, 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली और रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करती। ये लड़की सुबह शाम आसपास के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती। मोहल्ले के तमाम लोग इस लड़की की इंतहाई इज्जत करते। नेक होने की वजह से हर घर का फर्द इस लड़की की मिसालें देता। ये लड़की अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सच्चे दिल से फैलाने की कोशिश करती। इस लड़की के वालिदैन इंतहाई गरीब थे, मगर फिर भी ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करती कि उसने उसे ईमान की दौलत से नवाजा है। फिर वो भी वक्त आ गया, इस लड़की की शादी हो गई। ये रुखसत होकर अपने खामद के घर में चली गई। जब भी सुबह नमाज पढ़ने के लिए उठती तो अपने खामद को नमाज का कहती। वो आगे से इसे झगड़ना शुरू कर देता कि अगर तुमने नमाज पढ़नी है तो पढ़ो, मुझे क्यों बिला वजह तंग करती हो, मेरी नींद किस वजह से खराब करती हो। नौजवान ये कहकर दोबारा सो जाता। उस आदमी के दिल में नमाज के लिए जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। जिस नौजवान से इस लड़की की शादी हुई उससे पता चला ये तो इंतहाई अयाश तरीन इंसान है। खामद के मुंह से इस तरह के अल्फाज सुनकर वो इंतहाई परेशान हुई कि ये किस तरह का मुसलमान है जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन और नमाज रोजे से दूर है। इस आदमी को नमाज की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। इन तमाम बातों के बावजूद भी वो अपने खामद से इंतहाई मोहब्बत करती। दोस्तों, वो नमाज में भी अपने शोहर की हदायत की दुआ करती कि या अल्लाह, मैं तेरे दीन से मोहब्बत करने वाली हूँ, लिहाजा मेरे शोहर को भी दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे। हम दोनों को ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। मेरे शोहर को अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। इस लड़की की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा था जब उसको इस बात का पता चला कि उसका शौहर ना सिर्फ जुआ खेलता है बल्कि आवारा दोस्तों के साथ मिलकर शराब भी पीता है। वो 1 महीने के अंदर अपने शौहर की तमाम बुराइयों से वाकिफ हो गई। एक दिन उसका शौहर जब रात को वापस आया, वो नेक लड़की उसके कदमों में घिर कर कहने लगी, मेरे सरताज, आप किस तरह के इंसान हो जो अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करते हो। हमने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। तुम अल्लाह तबारक व तआला को जाकर क्या जवाब दोगे? अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफिया मांगो। अल्लाह तबारक व तआला के आगे सजदे में गिरकर तौबा कर लो। आप ज्यादा के लालच में हराम काम मत करो। मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार लूंगी मगर हराम का पैसा नहीं खाऊंगी। खुदा के वास्ते तमाम बुरे काम छोड़ दो। हम लोग कल क़यामत को अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब देंगे? लड़की का खामद खामोशी से इसकी तमाम बातें सुनता रहा। फिर कहने लगा कि तुमने जो कहना था कह लिया, अब यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं। नेक लड़की की बातों का उसके दिल पर जरा भी असर ना हुआ। लड़की का शौहर ये कहकर घर से बाहर निकल गया। लड़की रोजाना नमाज में अपने शौहर की हदायत की दुआएं करती कि या अल्लाह, मेरे शौहर को नेक बना दे। दिन ब दिन उस नेक लड़की की जिंदगी अजीरन होने लगी। एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी तो दूसरी तरफ उसका शौहर नमाज भी नहीं पढ़ता था। इसी तरह उस लड़की की शादी को 2 साल का अरसा हो गया। फिर वो वक्त भी आया जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस नेक लड़की को एक खूबसूरत बेटे से नवाजा, जिसे देखकर उसके तमाम गम दूर हो गए। नौजवान बाप बनने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज ना आया। दोस्तों, लड़की ने भी हर नमाज में उसकी हदायत की दुआ जारी रखी। या अल्लाह, मेरा बच्चा बड़ा होकर अपने बाप के बारे में क्या सोचेगा, वो किस तरह तेरे दीन से मोहब्बत करेगा। या अल्लाह, कुछ ऐसा करिश्मा कर दे कि मेरे शौहर के दिल की दुनिया बदल जाए।
मगर उसका शौहर उसे ताने देता, तुम्हारी नमाजों का क्या फायदा, तुम्हारी नमाजों की वजह से हमारे हालात तो नहीं बदले, हम वैसे ही गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब उसके शौहर ने इस तरह के काफराना अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। अपने शौहर के इस तरह के अल्फाज सुनकर उसकी रूह तड़प जाती। शौहर की बेरुखी बातों और उसके रवैये की वजह से इंतहाई अजियत में 4 साल का अरसा गुजर गया। उसका बेटा चलने लगा और थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लगा, मगर उसका बाप हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता। उससे अपने बच्चे और बीवी की कोई परवाह नहीं थी। फिर रमजानुल मुबारक का महीना आ गया। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें चारों तरफ फैल गई। वो लड़की रोजा रखकर घर के तमाम काम करती, इसके साथ साथ बच्चे की देखभाल भी करती। एक दिन अफ्तारी के वक्त रोटियां पकाने के लिए उसने तंदूर को गर्म किया, उसमें लकड़ियां डालकर आग लगा दी। वो सोचने लगी मैं मगरिब की नमाज पढ़कर ही रोटियां बनाऊंगी। उसने रोजा अफ्तार किया, फिर वजू करके नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज पर खड़ी हो गई। वो नमाज पढ़ रही थी कि इतने में उसका बेटा रोता हुआ सहन में तंदूर के पास आ गया। उसने आग को खेलने वाली चीज समझा। माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि उसे कुछ भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। दोस्तों फिर वही हुआ जिसका डर था। बच्चा खेलता हुआ तंदूर के अंदर गिर गया। बच्चे के रोने की आवाजें सुनकर बाप भागकर तंदूर के पास आया। उसने जल्दी से बच्चे को बाहर निकाला, जिसकी वजह से उसके हाथ भी जल गए। बच्चे की हालत इंतहाई खराब थी। चनाचे बच्चा चंद ही मिनट के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों माँ नमाज पढ़कर जब घर के सहन में आई तो बच्चे को मुर्दा हालत में देखकर माँ के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसने ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। उसका शौहर उससे कहने लगा, देख लो ये तुम्हारी नमाज का सिला है, तुम्हारी नमाज की वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया। क्या तुम्हारा खुदा मेरे बच्चे को जिंदा कर सकता है? वो औरत सहन में ही सजदे में गिर पड़ी। अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर अर्ज करने लगी, या अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा मैंने हमेशा तेरा शुक्र अदा किया। मेरे पास एक ही खुशी थी जो इस दुनिया से रुखसत हो गई। या अल्लाह मेरे बच्चे को तू ही जिंदा कर सकता है। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे जीने का क्या मकसद? या अल्लाह मैं हमेशा तेरी रजा पर राजी रही। आज तेरी बंदी और तेरी नमाज की इज्जत का सवाल है। मेरे अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। मेरे शौहर को बता दे तू जो चाहे वो कर सकता है, तेरे आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। लड़की की जुबान से ये अल्फाज जारी थे। फिर देखने वालों ने देखा, महसूस करने वालों ने महसूस किया। उस बच्चे की सांसें चलने लगी। वो बच्चा दोबारा जिंदा हो गया। रमजानुल मुबारक के रोजे का मजाक उड़ाने वाले की शक्ल तब्दील हो गई। तमाम मोहल्ले वाले भी जमा हो गए, उससे खौफ खाने लगे। लड़की फिर सजदे में गिरकर अपने खामद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफिया मांगने लगी। रोने लगी कि ऐ खुदा मेरे खामद को ठीक कर दे। खुदा का करना यूं हुआ उसके खामद की शक्ल फिर से ठीक हो गई। वो नौजवान सजदे में गिर गया। वो अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफिया मांगने लगा। कहने लगा, या अल्लाह मुझसे भूल हो गई। तू आला है, तू अजीम है, तेरी शान सबसे निराली है। मैं तुझसे माफी का तलबगार हूँ, माफ करना तेरी शान के लायक है। उस दिन शौहर ने न सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए तमाम गुनाहों से तौबा कर ली। दोस्तों नमाज पढ़ा करो। नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। जो लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं वो कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें। शुक्रिया।